आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के रिचेस्ट एक्टर्स के बारे में। जी हाँ, साल 2025 में कौन है सबसे ज़्यादा रिच इंडियन एक्टर। एंड ये फिलहाल जो है एक्टर्स की लिस्ट है। एंड सबको पता है शाहरुख खान न सिर्फ इंडिया बल्कि वर्ल्ड में नंबर 1 पर अपनी जगह बना चुके हैं। बट एक नज़र थोड़ी डालते हैं टॉप 10 की लिस्ट पर, जहाँ पर 10 नंबर पर आते हैं अपने नवाब साहब यानी कि सैफ अली खान। एंड सैफ अली खान की जो टोटल नेटवर्थ है वो 1200 करोड़ है। एंड सैफ अली खान के अगर आप देखोगे तो वो अभी फ़िलहाल तो उनकी बहुत बड़ी पिक्चरें भी नहीं आई है हाल ही के कुछ टाइम में, लेकिन जो अपने सैफ अली खान हैं उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऊपर से पटौदी पैलेस भी उनके नाम पर हैं एंड और भी उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। एंड इसके कारण उनकी जो कुल नेटवर्थ है वो भी के लिए 1200 करोड़ रुपए बताई जाती हैं। एंड यहाँ पर से उनके पास अर्निंग के सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर हम बात करें टॉप 10 के बाद अब 9 की, तो 9 नंबर पर आते हैं साउथ इंडस्ट्री से अपने रामचरण। जी हाँ, रामचरण इस लिस्ट के अंदर आते हैं। एंड यहाँ पर रामचरण एंड उनके जो पिताजी हैं वो भी बहुत अमीर हैं, बट रामचरण भी 1300 करोड़ के नेटवर्क के साथ नंबर 9 पर है। एंड रामचरण जो कि अपने साउथ इंडस्ट्री में हैं, तो उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर, इन सभी ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ उनके पास हैं। एंड इवन यहाँ पर से जो अपने रामचरण हैं उनके पास भी बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके कारण अभी आप देखोगे तो उनकी जो नेटवर्थ है वो अराउंड 1300 करोड़ रुपए की है। एंड इसी के साथ 8वें नंबर पर है उनके पिताजी यानी चिरंजीवी। एंड चिरंजीवी की भी जो नेटवर्थ है वो 1600 करोड़ है। एंड यहाँ पर से अपने चिरंजीवी इस लिस्ट के अंदर आते हैं 8 नंबर पर। एंड 7 नंबर की बात करें तो 7 नंबर पर आते हैं अपने बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन। एंड अमिताभ बच्चन अभी फ़िलहाल उनकी फिल्में ना चल रही हो या फिर भले ही वो फिल्मों में ना अभी हमें दिखाई दे रहे हो, बट वो अभी भी इस रिचेस्ट टॉप 10 की लिस्ट के अंदर अपना नाम बनाए हैं। एंड उनकी जो नेटवर्थ है वो है अराउंड 1630 करोड़ रुपए, यानी लगभग 1650 करोड़ रुपए आप मान सकते हो अपने अमिताभ बच्चन जी की नेटवर्थ है। एंड वैसे भी वो अभी फ़िलहाल कौन बनेगा करोड़पति के सीज़न करते रहते हैं। एंड ऊपर से भी उन्होंने ऑलरेडी अपने जवानी में 90s में 2000 में बहुत सारी पिक्चरें करी हैं। एंड उस टाइम पर उनका जो है लेवल बहुत हाई था। एंड उसी के साथ ही उन्होंने बहुत सारे कमाल के पिक्चरें भी दी हैं। एंड साथ ही में उन्होंने बहुत सारा मनी भी कमाया है। एंड इसी के साथ वो इस लिस्ट के ऊपर 7 नंबर पर है। एंड अराउंड 1600 करोड़ से ज़्यादा की नेटवर्थ है अपने अमिताभ बच्चन की। एंड नंबर 6 पर आते हैं अपने आमिर खान, मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपने आमिर खान इस लिस्ट के अंदर हैं 6 नंबर पर। एंड उनकी कुल नेटवर्थ बताई जाती है 1800 से 1900 करोड़ रुपए के अराउंड। एंड वेल, आमिर खान को देखोगे तो अभी फ़िलहाल उन्होंने दंगल जैसी बहुत बड़ी फिल्म भी दी है। एंड ऑल्सो उन्होंने भी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी है। एंड उनका जो आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस है ये भी इसके अंडर ही आता है। एंड ऑल्सो बहुत सारे ब्रांड एंडोर्समेंट्स वगैरह के साथ में अपने जो आमिर खान है वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। एंड आमिर खान की भी जो नेटवर्थ है वो भी 1800 से 1900 करोड़ रुपए के बीच में है। एंड आमिर खान भी पैसे बहुत बनाते हैं। एंड अब बात करें टॉप 5 की, तो टॉप 5 के अंदर 5th नंबर पर जगह है अपने अक्षय कुमार की। जी हाँ, भले ही अक्षय कुमार अपनी कुछ फिल्में चलती है कुछ फिल्में नहीं चलती हैं, बट अक्षय कुमार साल में 4-5 पिक्चरें तो रिलीज़ करती हैं। भले ही बॉक्स ऑफिस पर उनमें से कितनी सक्सेसफुल हो या फिर ना हो, बट अपने अक्षय कुमार डेफिनेटली जिस तरीके से पिक्चरें बनाते हैं उससे के साथ वो वैसा पैसा भी कमाते हैं। एंड अपने अक्षय कुमार के पास भी बहुत सारे अलग अलग इनकम के सोर्सेस हैं। एंड इसी के साथ में अपने जो अक्षय कुमार हैं वो भी अराउंड बहुत ज़्यादा है अपने इस लिस्ट में पैसे के मामले में आगे। एंड वो जो है 2700 करोड़ रुपए के साथ में इस लिस्ट के अंदर टॉप 5 पर है। एंड यहाँ पर से
अपने आप देखोगे अक्षय कुमार, तो वो भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इस लिस्ट के अंदर आगे हैं। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लिस्ट में और आगे बढ़ते हैं तो नंबर 4 पर आते हैं अपने सलमान खान। एंड सलमान खान की जो कुल नेटवर्थ है वो है 2900 करोड़ रुपए, यानी 2900 करोड़ रुपए। एंड वेल यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सलमान खान के पास भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इवन यहाँ पर उनके पास भी बहुत सारे अभी फ़िलहाल देखें तो ब्रांड्स वगैरह तो कम है, लेकिन और भी उनके मल्टीपल जो है इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, जिसके कारण सलमान खान की जो नेटवर्थ है वो 2900 करोड़ रुपए हैं। एंड सलमान खान इस लिस्ट के अंदर आते हैं अपने टॉप 4 के नंबर के ऊपर। एंड अगर हम बात करें टॉप 3 की तो थर्ड नंबर पर आते हैं अपने ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन। जी हाँ, भले ही एक बहुत बड़ी लेवल की 1700-800 करोड़ रुपए वाली ऋतिक रोशन ने फिल्म ना दी हो, बट फिर भी वो इस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। एंड अपने ऋतिक रोशन फिलहाल जो कुल उनकी नेटवर्थ है वो उनकी नेटवर्थ अराउंड 3100 करोड़ रुपए है। 3100 करोड़ की उनकी कुल नेटवर्थ है। एंड उनके आप इनकम के सोर्सेज देखोगे तो यहाँ पर ब्रांड एंडोर्समेंट्स तो डेफिनेटली हर एक एक्टर्स के होते हैं, साथ ही में वो HRX नाम ब्रांड के भी ओनर हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर से उनका प्रोडक्शन हाउस भी है एंड फिल्म क्राफ्ट नाम से भी उनका जो प्रोडक्शन हाउस है। एंड और भी ऐसे मल्टीपल हमें यहाँ पर जो दिखाई देते हैं कि सारे एड्स वगैरह होते हैं सुपरस्टार्स के, एंड इंक्लूडिंग उनकी जो है फीस वगैरह भी होती है अपनी मूवीज़ में काम करने की। तो यहाँ पर से इन सारी जगह से नेटवर्थ होती है अपने ऋतिक रोशन की 3100 करोड़ रुपए। एंड अब बात करें सेकेंड नंबर पर, तो सेकेंड नंबर पर आते हैं अपने किंग नागार्जुना। जी हाँ, नागार्जुना इस लिस्ट के अंदर है सेकेंड नंबर पर। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नागार्जुना की आपको अभी के टाइम पर तो पिक्चरें कम दिखाई देंगी, लेकिन पुराने टाइम में उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी पिक्चरें करी थी। एंड ना ही सिर्फ उनकी देखने में चलने में मास है, बल्कि एक्चुअल में उनके पास पैसा भी उतना ही है। क्योंकि जी हाँ, भले ही वो जो है एक्टिंग में भी अब इतना ज़्यादा वो कंसिस्टेंटली नहीं हो, बट जब वो अपने प्राइम में थे तब वो एक्टिंग के साथ ही साथ बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स भी करते थे। एंड उन्होंने बहुत अलग अलग जगह पर जो है इन्वेस्टमेंट्स करी थी उस टाइम पर। एंड उन्होंने अपने पीक में साथ ही में एक्टिंग भी करी एंड ऑल्सो बहुत सारी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करी, इंडिया में, इंडिया के बाहर भी। एंड ऑल्सो उनका जो अन्नपूर्णा स्टूडियो है उन्होंने भी वो बहुत पहले अनाउंस करा था, उसको भी लॉन्च करा था एंड उसको भी उन्होंने बहुत सक्सेसफुल बनाया। एंड ऑल्सो उन्होंने एक्टिंग में भी पैसा कमाया, बट इसके अलावा उन्होंने अदर प्रॉपर्टीज़ में भी बहुत सारा पैसा कमाया। एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने तब करी जब वो अपने एक्टिंग को भी प्रायोरिटी पर रख रहे थे। एंड जब वो नए नए एक्टिंग में आए थे तो तभी से उन्होंने एक्टिंग के करने के साथ ही में अपने आप को एज अ बिजनेसमैन बनाने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर से बहुत सारे सोर्सेस को जनरेट करा एंड उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स करी। एंड अपने जो नागार्जुना की जो टोटल नेटवर्थ है वो है 3500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की। यानी कि जो उन्होंने कूली में डायलॉग मारा था ना, वो झूठ नहीं था बल्कि वो सच था कि उनको इतनी सारी प्रॉपर्टी एक्चुअली में है। लेकिन अब हम बात करें नंबर 1 की, तो नंबर 1 पर सबको पता है कौन है, अपने किंग खान शाहरुख खान। एंड शाहरुख खान ऑलरेडी इस लिस्ट में कई आगे निकल चुके हैं। एंड ना ही अब वो सिर्फ एक मिलियनर रहे हैं, बल्कि अब वो वर्ल्ड के अंदर भी नंबर 1 पर आ चुके हैं। एंड वो बन चुके हैं रिचेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। एंड उन्होंने अपने बहुत सारे बड़े बड़े नेम्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है, हॉलीवुड के भी। एंड अब तक शाहरुख खान जब भी ऐसी लिस्ट आती थी तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 नंबर्स में रहते थे, बट कभी भी वो टॉप 1 पर अपनी जगह नहीं बना पाए थे। लेकिन अब शाहरुख खान ने इस साल वो भी कारनामा करके दिखाया है। एंड शाहरुख खान ऑलरेडी अब मिलियनर को कभी भी अपने ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं एंड वो बन चुके हैं बिलियनर। जी हाँ, एंड अपने जो शाहरुख खान है उनके अगर आप इनकम के सोर्सेस देखोगे तो यहाँ पर उनका जो सबसे बड़ा एक इनकम का सोर्स है वो होता है अपना रेड चिलीज का प्रोडक्शन हाउस, जो कि ना ही सिर्फ पिक्चरें बनाता है बल्कि रेड चिलीज का VFX भी होता है, जो कि आपको
डेफिनेटली हर साल कोई ना कोई बड़ी फिल्म में डेफिनेटली दिखाई देगा। साथ ही में अपने शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स के भी ओनर हैं एंड इसी के साथ वो और भी बहुत सारी टीम्स को जो है क्रिकेट में ओन करते हैं। एंड ऑल्सो शाहरुख खान की बहुत सारे ब्रांड वैल्यूज़ भी है शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा, एंड इसलिए ब्रांड एंडोर्समेंट्स भी शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑल्सो शाहरुख खान की इन्वेस्टमेंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड इवन अभी उनके बेटे का भी जो ब्रांड है वो भी लॉन्च हुआ है। एंड इसी के साथ उनकी और भी मल्टीपल अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। दुबई में भी उनका जो है डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इंडिया के बाहर भी शाहरुख खान की बहुत ज़्यादा अभी फ़िलहाल देखें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एंड इसके साथ ही वो अपने शाहरुख खान बन जाते हैं हाईएस्ट पेड एक्टर या फिर हाईएस्ट वो जो है रिचेस्ट एक्टर बनते हैं। एंड ऑल्सो शाहरुख खान मूवी में पैसे लेने के साथ भी वो फीस भी चार्ज करते हैं, बट वो उसके साथ ही जो मूवी जितना कमाएगी उसके साथ में अपना परसेंटेज भी लेते हैं, यानी कि मूवी के साथ ही में वो जो है उसमें से प्रॉफिट शेयरिंग का भी हिस्सा लेते हैं। एंड जो शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ है वो है अराउंड 1.4 बिलियन डॉलर्स। एंड अगर आप इंडियन रुपीस में देखोगे तो वो होता है 12,490 करोड़ रुपए, यानी लगभग 12,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की शाहरुख खान की टोटल नेटवर्थ है। एंड इसी के साथ शाहरुख खान ने अपने आप को एज ए बिजनेसमैन एज ए एक्टर भी स्टेबल कर दिया है। एंड वेल शाहरुख खान है इंडिया के एंड इवन वर्ल्ड के भी रिचेस्ट एक्टर अभी के लिए। तो वेल ये कुछ थे इंडिया के टॉप 10 रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट। बाकी आप बताना इस लिस्ट के अंदर आने वाले समय में शाहरुख खान कितने और आगे जाएंगे एंड इनमें से कौन सा स्टार और आगे जाएगा। कमेंट में आप आपके ओपिनियन ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।